हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गुड। तो ये वीडियो थोड़ा अलग है, सेपरेट है, मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स भी हम लोग लेते हुए चल रहे हैं, बीच बीच में रिवीजन होता चले। तो ये दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग तीन कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो बार बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते रहते हैं। इन तीनों को एक साथ समझेंगे कि एसिड बेस के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी कि एसिड बेस की जो अलग अलग डिफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है उसको अच्छे से समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस को क्लासीफाई भी करेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, तीनों के नेम आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज अवर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, सेकेंड वन इज अवर लुईस कॉन्सेप्ट एंड थर्ड वन इज ब्रांस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप देखिए हमने इसमें ईयर भी मेंशन कर दिया ताकि आप बस ध्यान रखिएगा कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो था वो किस में इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1887, लुईस कॉन्सेप्ट 1923 एंड ब्रांस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन 1923। यानी कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो एसिड एंड बेस का कोई कॉन्सेप्ट आया होगा वो आर्हीनियस का ही कॉन्सेप्ट था, और यही मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स केवल इसी को याद रखते हैं और इनको भूल जाते हैं। तो इनको मत भूलिए, क्योंकि 11th-12th में आप है या 10th में भी है तो फिर आपको ये तो अच्छे से पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको इतनी डिफिनेशन हर कोई आपको स्टूडेंट सब बता देते हैं इजीली कि जो एसिड होते हैं दे गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड बेसिस आर दोज विच गिव्स OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट यही था कि जो एसिड्स हैं वो आपको H+ आयन देंगे और जो बेस हैं वो आपको OH- आयन देंगे। ठीक, ये एसिड और ये बेस के लिए। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए तो एग्जाम्पल में स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है H2SO4 HNO3, ये हमारा आर्हीनियस एसिड का एग्जाम्पल है, और KOH NaOH ये हमारा आर्हीनियस बेस का। तो सबसे पहले एसिड को देख लेते हैं। देखिए एसिड ये H2SO4 है, आप अच्छे से जानते हो एक्वस स्टेट इसकी लेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा H+ और HSO4- में। ठीक, अगर हम इसको और आगे तोड़ें तो 2H+ और SO4- कंप्लीटली इस तरीके से भी मिल जाता है। 2H+, यानी ये वाला भी H+ इधर ही ले आए और SO4 पे -2 चार्ज। ठीक, ये आपका है इसका एग्जाम्पल। अब हम HNO3 को देखते हैं तो HNO3 भी हमारा इसी तरीके से ब्रेक हो जाएगा, H+ और NO3-, यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक्वस स्टेट में H+ आयन को दे रहे हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड आर्हीनियस एसिड्स। व्हाट आर आर्हीनियस बेस, इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो बेस के लिए जरा देखिए NaOH है, आपको दिख रहा होगा NaOH है, तो ये भी हमारा एक्वस स्टेट में क्या देगा, Na+ और OH- AQ। OH- दिया, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड आर्हीनियस बेस। और KOH के लिए भी यही काम करना पड़ेगा, K+ और OH-, तो ये भी हमारा जो है आर्हीनियस बेस है। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ आया होगा कि आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लुईस के कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। तो बिल्कुल सिंपल था, लुईस ने क्या कहा था कि ऐसे आप याद रखिए कि जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी वो जो है लुईस बेस है। ठीक, लुईस बेस, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो लुईस एसिड है, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास ना हो। कैसे समझेंगे, व्हाट इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ अमोनिया लिखा हुआ। ठीक है, अब इसमें देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आप जानते हैं कॉन्फिगरेशन करते हैं हम लोग, तो नाइट्रोजन का कैसे 7 होता है 2,5। तो आप इतना याद रखिए कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि लास्ट सेल के, यानी कि वैलेंस सेल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ पे जरा नाइट्रोजन को देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन की लास्ट टाइप से 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये H के साथ जुड़े यानी 3H। तो अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड बना है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ हो गई होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ, यानी कि नाइट्रोजन के केवल 3 इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट किया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी मौजूद हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इन्हीं को हम लोग कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, आपको समझ आया कि अमोनिया में यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए ये लुईस बेस है। ठीक,
BF3 के साथ देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, तो आप जरा ध्यान से देखिए। फिर से हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 5 बोरान 2,3 कॉन्फ़िगरेशन हुआ इसका लास्ट क्लास में, यानी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से BF3 बनता है, ठीक। अब आप जरा ध्यान से देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे लास्ट क्लास में, और कैसे पार्टिसिपेट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस। अब एक एक तो फ्लोरीन का है ना, यानी कि जो उसके तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक भी इलेक्ट्रॉन जो है हमें एक्स्ट्रा नहीं मिला कि जिसको हम लोन पेयर की तरह दिखा सकें, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये है लुईस एसिड, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, वो लुईस बेस है, और जो जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ना हो यानी डिफिशिएंट हो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के प्रोस्पेक्टिव से, तो उसको आप कहेंगे लुईस एसिड, ठीक। रिएक्शन भी कुछ इसी तरीके से होती है। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिल जाएगी डेफिनेशन कि लुईस बेस आर दोज बेस विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लुईस एसिड आर दोज एसिड विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही एक्सेप्ट करते देखिए रिएक्शन हो जाती है इनके बीच में। ये हमने लुईस एसिड लिया था और ये हमने अमोनिया ले लिया। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास थे, केवल अमोनिया के ही पास थे, तो इनकी ऐसे रिएक्शन होगी, ये इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन देके ऐसे बॉन्डिंग बना लेंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो लुईस एसिड है डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो लुईस बेस है वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसलिए कह रहे हैं भाई, 2 है ना पेयर में है तो लोन पेयर, ठीक। इलेक्ट्रॉन से भी आप ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, बस आपकी ट्रिक चाहे जो हो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब थर्ड वन पे आ जाते हैं, हमारा लास्ट ब्रांस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रांस्टेड एंड लॉरी ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि लुईस एसिड वो एसिड होते हैं जो कि प्रोटॉन देते हैं, और जो लुईस बेस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि लुईस एसिड आर दोज Bransted and Lowry acids are those acids which donates proton, and Bransted and Lowry bases are those bases which accept proton, ठीक। अब प्रोटॉन क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन से क्या मतलब है आपका, प्रोटॉन ऐसे पी करके तो दिखाएंगे नहीं रिएक्शन में, ध्यान रखिए। हाइड्रोजन होता है, ठीक। अगर हाइड्रोजन में आप जानते हैं इसका 1 कॉन्फ़िगरेशन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, ठीक, यही तो होता है, न्यूट्रॉन होते नहीं है। अब अगर आप देखेंगे, अगर हम इसका H+ बना दें, ठीक, H+ आयन का क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन ने जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज आया तो अब आप देखिए 1 ही इलेक्ट्रॉन था वो भी डोनेट कर दिया, तो अब बचा क्या होगा H+ में, केवल 1 प्रोटॉन ही तो बचा होगा, इसीलिए हम H+ को भी प्रोटॉन कहते हैं। ये कई बार आप ध्यान रखिएगा, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, H+ ही प्रोटॉन होता है रिएक्शंस में जो इन्वॉल्व होता है, ठीक। कैसे हुआ पूरा रीजन हमने बता दिया, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन था, जब H+ आयन बना तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अब बचा क्या, 1 प्रोटॉन ही तो बचा। अब किसी का भी कोई भी नाम है तो उसका नाम बुलाओ कि ये नाम है, या फिर बुलाओ कि ये एक नाम है, तो एक लगाने से कोई मतलब नहीं। अगर आपने क्लियरली ऐसे बोल दिया तो उसका मतलब ही है कि 1 ही प्रोटॉन बचा होगा, यानी कि प्रोटॉन ही जो H+ है वही आपका प्रोटॉन है। रिएक्शन किस तरीके से होती है, जैसे ये एग्जांपल एक ले रखा है, ये HI है और ये H2O, ठीक। तो इसमें आप देखिए H+ इसको देगा, ठीक, ये बनेगा H3O पॉजिटिव और ये बनेगा आपका I नेगेटिव, ठीक। तो आपका ये था ब्रांस्टेड एंड लॉरी एसिड और ये था ब्रांस्टेड एंड लॉरी बेस, ठीक। ये जो बना जिसने एक्सेप्ट करा इसको हम बोलते हैं कंजुगेटेड बेस, याद रखिएगा, कंजुगेटेड बेस, और इसको क्या बोल देंगे, कंजुगेटेड एसिड, ठीक। निकल गया ना उससे, इसने इसको डोनेट कर दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान हो जाए। HCl है, ठीक है, HCl में ये NH3 के साथ मिला जाके, अब आपको अच्छे से पता है NH4Cl बनता है, और अगर आप इसको ब्रेक करना चाहें तो NH4+ Cl-, ये लास्ट में जाके हो जाएगा। तो अब आप देखिए NH3 ने क्या किया, H+ को लिया, एक्सेप्ट किया, और HCl ने क्या किया, H+ को दे दिया, तो ये हमारा
ब्रांस्टेड एंड लॉरी एसिड है और ये हमारा ब्रांस्टेड एंड लॉरी बेस है। अब NH3 आपने दोनों में समझा, लुईस में भी समझा, ब्रांस्टेड लॉरी में भी, और HCl भी आप आर्हेनियस में भी समझ लेंगे, इसमें भी समझ लेंगे। बट अगर इस तरीके से जैसे अब आपसे NH3 का कोई रीजन पूछा, आप वैसे एसिड बेस के अधिकतर स्टूडेंट्स केवल इतना ही याद रखते हैं, तो अब आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही मोटिव था इस क्लास का कि आपको एसिड एंड बेस के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार में जो है क्लियर करा दिए जाएं, ताकि आप बार बार इसको लेके कंफ्यूज ना हो। ये छोटे छोटे टॉपिक हम लोग अलग से ऐसे वीडियो में कवर करते रहेंगे, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको और ऐसे ही अच्छे वीडियोस एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते रहें, ठीक है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।